अस्सलाम वालेकुम, दिस इज लाइव जफर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, रशिया और यूक्रेन अब ऐसे मरहले में पहुंच गए हैं जहां रशिया ईरान से ड्रोन्स की डिमांड कर रहा है और ईरान रशिया को हंड्रेड्स ऑफ अनआर्म्ड एरियल व्हीकल भेजने को तैयार है। इसी तरह इस बदलते हुए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में ईरान ने भी क्लियरली अपना स्टैंड बता दिया है। हाल ही में ये न्यूज सामने आई है कि व्लादिमीर पुतिन अगले हफ्ते ईरान का विजिट करेंगे, लेकिन इस मुलाकात के पीछे एक और मकसद भी है और वो ये कि व्लादिमीर पुतिन, तैयब एर्दोगान और ईरान के सदर इब्राहिम रेजी सीरिया के मसले पर बातचीत करने के लिए एक दूसरे के साथ मुलाकात करेंगे ईरान में। और इसके अलावा हाल ही में यूएस के एक ड्रोन ने स्ट्राइक किया था सीरिया में और इसके बाद क्या हुआ कि एक इस्लामिक स्टेट ग्रुप के चीफ उस ड्रोन अटैक के बाद हलाक हो गया था। तो अब तक की अपडेट तो ये है कि अगले हफ्ते इन तीनों प्रेसिडेंट्स की मुलाकात है और इसके पीछे जो मुलाकात का रीजन है वो ये है कि अब रशिया को मिलिट्री अलायंस बनाने की जरूरत पेश आ रही है, जैसे कि नेटो और यूक्रेन और यूएस एक साथ मिलकर अब यूक्रेन की हेल्प कर रहे हैं रशिया के अगेंस्ट। तो अब रशिया को भी जरूरत आ चुकी है ताकि वो अब कोई अलायंस की तरफ जाए, क्योंकि वॉर जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही। लेकिन रिपोर्ट्स कह रही हैं कि अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुलेमान ने ये क्लेम किया है कि रशिया की मिलिट्री को इस वक्त काफी नुकसान पहुंचा है, इसीलिए ईरान की हुकूमत रशिया को अनआर्म्ड एरियल व्हीकल पर आमादा हो चुकी है, देने पर आमादा हो चुकी है। और शायद इसीलिए व्लादिमीर पुतिन जो मुलाकात करने जा रहा है अगले हफ्ते ईरान के सदर के साथ, तो उसके पीछे भी यही एक रीजन है और ये बहुत सिग्निफिकेंट रीजन है रशिया यूक्रेन के वॉर में। अब सवाल ये है कि किस किस्म के ड्रोन्स ईरान रशिया को देगा। रशिया ईरान से बेरकतार टर्किश, जिसे TB2 भी कहा जाता है, उसी तरह की कैटेगरी के ड्रोन्स रशिया ईरान से खरीदेगा जो कि मेड इन ईरान है। इसके अलावा अनआर्म्ड व्हीकल्स हैं ये और डिस्पोजेबल आर्म अमाउंट को कैरी कर सकते हैं और अपने मिशन को पूरा करने के बाद ये बेस पर वापस आ जाएंगे। इसके अलावा इन ड्रोन्स को स्पेशली सुसाइडल ड्रोन्स भी कहा जाता है और ये काफी हद तक खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। नाज़रीन, ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जहां ईरान के ड्रोन्स इस्तेमाल हुए, लेकिन जो बेसिक एग्जांपल है जहां पर ईरान के ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए थे वो सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट इस्तेमाल किए गए थे। और आपको पता है ईरान और सऊदी अरेबिया की जो राइवलरी है, और उसके बावजूद ईरान के जो कुवैत ने यूज किए थे ईरान के ड्रोन्स, सऊदी अरब के ऑयल रिजर्व्स को तबाह करने के लिए ईरान के ड्रोन्स इस्तेमाल हुए थे। इसके अलावा अब जो ईरानियन ड्रोन्स रशिया को दिए जा रहे हैं वो रशिया की बेसिकली हेल्प करेंगे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जो ईरानियन ड्रोन्स हैं वो क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल से काफी हद तक सस्ते पड़ेंगे और ये ड्रोन्स यूक्रेन के वेस्टर्न पार्ट को तबाह करने में काफी मददगार साबित होंगे। इसीलिए रशिया जो है वो ईरानियन ड्रोन्स को सस्ते में खरीद रहा है, क्योंकि रशिया इस वक्त इकोनॉमिकली थोड़ा सा डाउनफॉल हो रहा है और उसको बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में काफी दुश्वारी हो रही है, क्योंकि बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल जो हैं वो उसने ब्लैक सी में छोड़ दिए हैं और ब्लैक सी को महफूज करने के लिए, अपना होल्ड संभालने के लिए। और इस वक्त अगर यूक्रेन को तबाह करने के लिए, यूक्रेन के वेस्टर्न पार्ट को तबाह करने के लिए रशिया को ड्रोन्स की अशद जरूरत थी, इसीलिए रशिया जो है वो ईरान से जो उसके अनआर्म्ड एरियल व्हीकल्स हैं उसकी डिमांड कर रहा है। इसके अलावा जो न्यूज सामने आई है वो ये कि ईरान रशिया को प्रॉपर ट्रेनिंग देगा उन ड्रोन्स को कंडक्ट करने के लिए। इसके लिए प्रैक्टिस की जाएगी, प्रॉपर ट्रेनिंग की जाएगी और इन ड्रोन्स को स्पेसिफिकली इस्तेमाल किया जाता है। और ये मैनुअल ड्रोन्स नहीं है, ये ऑटोमेटिक ड्रोन्स हैं जो कि मिशन कंप्लीट करने के बाद अपनी बेस पर वापस आ जाते हैं। और रशिया की काफ़ी हेल्प हो सकेगी इन ड्रोन्स के जरिए और ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिकल जो एरिया है ब्लैक सी को कंट्रोल करने के लिए, उस पर अपना इन्हिसार बरकरार रखने के लिए। क्योंकि रशिया को अब तक सिर्फ यही डर है कि ब्लैक सी पर जो उसका कंट्रोल है वो कहीं यूएस, नेटो और यूक्रेन के हाथ ना लग जाए। एक्सपर्ट्स रिपोर्ट्स के मुताबिक रिसेंटली ईरान के जो ड्रोन्स रशिया के लिए तैयार किए गए हैं वो खसूसी तौर पर यूक्रेन के एयर डिफेंस को खत्म करने के लिए किए गए हैं, ताकि यूक्रेन के एयर डिफेंस को खत्म किया जाए और रशिया अपने अगले टारगेट को अचीव करने में कामयाब हो जाए। और वो अगला टारगेट है यूक्रेन के वेस्टर्न पार्ट पर अटैक करना और उस पर कब्जा करना। इसके अलावा अगर मैं आपको बताती चलूं कि रशिया 2019 में भी इन ड्रोन्स को ईरान से लेना चाहता था, खरीदना चाहता था, लेकिन उस टाइम यूएन ने ईरान के आर्म्स एम्बार्गो पर पाबंदी लगाई हुई थी।
नाज़रीन, कैसे इस डील से ईरान को फ़ायदा पहुँचने वाला है और ये एक बहुत पावरफुल मूव हो सकता है। क्योंकि अगर इस टाइम हम लोग अगर स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंस देखें तो कोई भी मुल्क खुल्लम-खुल्ला रशिया का साथ नहीं दे रहा। लेकिन ईरान ने जो स्टैंस लिया है रशिया को ड्रोन्स देने का, तो एक बहुत बड़ा स्टैंस है नेशनल और इंटरनेशनल एरिना में कदम रखने के लिए, और वो भी इस वक़्त जब सारी दुनिया ख़ुसूसन यूएस और नेटो यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ ईरान जो कि ऑलरेडी सैंक्शनड मुल्क है, इस पर भी रशिया को सपोर्ट कर रहा है बगैर ये सोचे कि मज़ीद उस पे सैंक्शंस लग सकती हैं, क्योंकि ऑलरेडी ईरान सैंक्शन कंट्री है। और इस वक़्त अगर देखा जाए तो यूके, नेटो और यूएस यूक्रेन की काफ़ी हद तक हेल्प कर रहे हैं ड्रोन्स प्रोवाइड करने में। और टीबी2 ड्रोन जो है वो यूक्रेन भी इस्तेमाल कर रहा है रशिया के अगेंस्ट। और दूसरी जानिब नेटो और यूएस यूक्रेन को वेपन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। मिलिट्री वेपन्स के साथ-साथ मिलिट्री आर्म्स की उनको हेल्प हासिल है, और इसके अलावा वेपन्स के साथ-साथ माली मावनत जो है वो भी दी जा रही है, क्योंकि इस टाइम यूक्रेन की इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पर भी पाबंदी लगी हुई है, ख़त्म मतलब ना होने के बराबर है, और रशिया जो है उस पे ऑलरेडी सैंक्शन लगा दी गई है। नाज़रीन, नया दौर है तो नई टेक्नोलॉजी के साथ-साथ जंगें भी हो रही हैं। जैसे ही जंग का आगाज़ हुआ था तो 5th जनरेशन वॉरफेयर लग रही थी। शुरू में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई थी, न्यू टूल्स यूज़ किए गए थे, हैकिंग प्रोसीजर यूज़ किया गया था, एक-दूसरे की जो मेन वेबसाइट्स थी उनको हैक किया गया, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई। दूसरी जानिब इस जंग में सबसे ज़्यादा ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है दोनों जानिब से। रशिया रशिया ने ज़्यादातर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, यूक्रेन में सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल किया, यूक्रेन पर नज़र रखने के लिए इस्तेमाल किया। दूसरी जानिब जो यूक्रेन है उसने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया रशिया की ऑयल रिज़र्व्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, सबसे ज़्यादा ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है। दूसरे वेपन्स इतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुए, लेकिन ड्रोन जो कि ऑटोमैटिक होते हैं, मैनुअल नहीं होते, और वो अपना मिशंस करके वापस आ जाते हैं, जिसमें ज़्यादातर फ़ौज की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए सबसे ज़्यादा न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक टाइम पर जब जंग का आगाज़ हुआ था यूक्रेन और रशिया के, और जब यूक्रेन के जो रिफ्यूजीज़ थे, उनको यही नहीं पता था कि स्क्रू ड्राइवर कैसे चलता है। आज वो अपनी फ़ौज की मदद करने के लिए, जो यूक्रेनियन रिफ्यूजीज़ हैं, वो ड्रोन्स तैयार कर रहे हैं अपने मुल्क का दिफ़ा करने के लिए, और इस टाइम टेक्नोलॉजी जो है वो सबसे ज़्यादा हावी है। और यही वजह है कि रशिया को इस वक़्त ईरान से ड्रोन्स चाहिए, क्योंकि और इन ड्रोन्स की ख़ुसूसियत ये भी है कि ये शॉर्ट टर्म के अंदर लॉन्ग डिस्टेंस को कवर कर लेते हैं। तो आज की न्यूज़ तो यही थी कि जो रशिया है वो ईरान से ड्रोन ले रहा है, और ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी, और इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस पर एक वीलॉग बनाऊँ। आगे फर्दर अपडेट के लिए रशिया और यूक्रेन की वॉर ख़ास तौर पर जो कि एक्सक्लूसिव न्यूज़ होगी, उस पे मैं ज़रूर आप लोगों के साथ जो इन्फॉर्मेशन होगी वो शेयर करूँगी, जो शेयर करने वाली होगी। क्योंकि ईरान ने तो अपना स्टांस बता दिया, इस वक़्त पाकिस्तान खामोश है, चाइना ने भी कुछ-कुछ हद तक अपना स्टांस बताया हुआ है, रशिया के साथ है वो भी, बाकी कंट्रीज़ जो हैं वो अपनी-अपनी प्रायोरिटीज़ को लेकर स्टांस लेंगे, और दुनिया जो है वो ब्लॉक की शक्ल इख्तियार करती जा रही है। और कहा जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज़ भी कुछ ऐसा ही होगा। मुख्तलिफ कंट्रीज़ अपना स्टांस लेते हुए आ रहे हैं, और अब रशिया यूक्रेन अपनी वॉर तो एक तरह से हार ही चुके हैं, अगर मैं कहूँ दोनों मुल्क तो हार ही चुके हैं। अब दूसरी कंट्रीज़ की इन्वॉल्वमेंट से दोनों कंट्रीज़ की हेल्प की जा रही है। तो अब देखते हैं कि इस जंग का क्या नतीजा निकलता है, जो 6 महीने से जारी है, और अब तक कुछ नज़र नहीं आ रहा कि इस जंग का कोई नतीजा भी निकलेगा।